हेलो फ्रेंड, राधे राधे। मेरा नाम भावना है और मेरा चैनल अन्नपूर्णा माँ की रसोई है। तो दोस्तों, कुछ समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा शुगर थायराइड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने 6 जून को अपना बॉडी टेस्ट करवाया था, उसमें मेरा शुगर थायराइड बहुत ही बढ़ गया था। तो मैं रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास में गई तो उन्होंने कहा कि आपकी 200 से 250 से ऊपर शुगर जा रही है, तो आपको खाने में डाइट प्लान करना पड़ेगा। अगर आप जीना चाहती हैं तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा सुबह शाम आपको वॉकिंग करना पड़ेगा। खाने में अंकुरित दाल, हरी दाल का या चने की दाल का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर टेस्ट चेंज करना चाहती हूँ तो छोला राजमा को रात को खिला दीजिए, उसे हल्का सा उबाल कर उसका भी नाश्ता आप कर सकती हैं। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि खाने में आप तेल का इस्तेमाल कम करेंगी और आप लौकी, तुरई, भिंडी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगी। तो मैंने यही फॉलो किया। फल में उन्होंने 4 ही फल बताए थे मुझे, पपीता बताया, अमरूद बताया, सेब खा सकती हैं आप। और अभी तो इस समय बहुत ही ज़्यादा में काला जामुन आ रहा है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ड्रिंक में आपको कोई भी जूस नहीं पीना है किसी प्रकार का। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, अगर मैं कभी कभी नारियल का पानी पी सकती हूँ क्या? वो तो बहुत ही सिंपल है। तो उन्होंने मना किया कि अभी आप कोई भी ड्रिंक नहीं पी सकती हैं। तो मैंने नारियल का पानी भी नहीं पिया। 2-3 महीने मौसम्बी का जूस पी लिया था। इसकी वजह से मेरा शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि मुझे बहुत वीकनेस हो रही थी। ब्लड टेस्ट करवाया था तो मैंने 2-3 महीने मौसम्बी का जूस पिया था। शुगर 300 तक चली गई। तो मैंने जब मैं डॉक्टर साहब के पास गई थी तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा आपको जूस, किसी प्रकार का जूस नहीं पीना है, ना बनाना शेक पीना है, ना सेब का शेक पीना है, ना मैंगो का शेक, किसी प्रकार का इस्तेमाल नहीं करना है। और भी इस सीज़न में आम बहुत आ रहा है तो आपको आम भी नहीं खाना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, हम अपना सेब ही खा लेंगे, खीरा खा लेते हैं, टमाटर खा लेते हैं, सलाद में प्याज तो मुझे अच्छा नहीं लगता है लेकिन मजबूरी में खाना पड़ता है। मैं प्याज भी खा ही लेती हूँ। प्लस खाने में आटे में उन्होंने कहा मल्टीग्रेन आटा का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आप क्या करिए, ज्वार का आटा ले लीजिए, उसकी भी रोटी बनाकर आप खा सकती हैं और रागी का भी रोटी खा सकती हैं। तो कुछ चीज़ें बहुत सारी चेंज हो गई हैं। तो फ्रेंड, इस वजह से मैं कुछ समय से 1 महीना हो गया मैं यूट्यूब पर वीडियो कोई भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उन्होंने तेल भी मना कर दिया है, चावल, आलू, मीठा सब कुछ मना कर दिया। तो मैंने सोचा कि मैं इतना सिंपल सा खाना खा रही हूँ, अगर मैं यूट्यूब पर वीडियो डालती हूँ तो शायद लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से मैं 1 महीने से वीडियो भी नहीं डाल रही हूँ। प्लस दवाइयाँ इतनी ज़्यादा दे दिया, अगर आप दवाइयाँ खा लेते हैं तो उससे नींद बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो घर के काम भी प्लस नहीं हो पाते, घर के काम भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन किसी तरह से मैंने 1 महीने का वक्त काट लिया है। तो राहत की बात यह है कि मेरा शुगर अब कंट्रोल हो गया है, 150 के अंदर आ गया है। मगर डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आप जो हैं खाना जो है सिंपल ही खाएंगी। अगर आप लंबे समय तक जीना चाहती हैं तो आपको डाइट को फॉलो ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आप दूध पी सकती हैं, आप पनीर खा सकती हैं, दही खा सकती हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, कुछ नहीं तो यही सही है। फल में उन्होंने 4 बताए थे और सब्ज़ी में लौकी, तुरई, भिंडी, सब्ज़ी आप कोई भी खा सकती हैं, आलू छोड़ के आप कोई भी सब्ज़ी खा सकती हैं। तो दोस्तों, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। मैं जानती हूँ बहुत बड़ी मैं यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैंने थोड़ा सा प्रयास किया मुझे और थोड़ी सी कामयाबी, ज़्यादा कामयाबी भी नहीं मिली लेकिन 1000 सब्सक्राइब मेरे हो गए, जहाँ मुझे कुछ भी नहीं आता था। दोस्तों क्या बताऊँ, मुझे तो फ़ोटो खींचना भी नहीं आता था बिल्कुल। जब मैं फ़ोटो, कोई मुझसे कहता था कैमरा, मतलब मेरा मोबाइल ले लो और मेरा एक फ़ोटो खींच दो, तो मैं फ़ोटो नहीं खींच पाती थी, ऊपर नीचे फ़ोटो हो जाती थी। तो कहते अरे आपको तो कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन उस समय तो ये स्थिति थी, लेकिन मैंने प्रयास किया। अब तो ठीक है, लेकिन पहले वक्त में लोगों ने कहा अरे आप, मतलब मोबाइल तो आपके पास इतना अच्छा है लेकिन आप एक फ़ोटो भी नहीं खींच पा रहे हैं। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैंने उस समय ये बात सुनी थी। लेकिन आज मैंने जब एडिटिंग सीख लिया है तो लोगों को लगता है कि अरे आपने एडिटिंग सीख लिया। हमने कहा हाँ सीख लिया। मतलब कैसे सीख लिया, अब ताज्जुब होता लोगों को। लेकिन मैंने बहुत ही मेहनत करके यूट्यूब पर जो मैंने वीडियो डाला, सारा काम मैंने खुद से सीखा, मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अकेले ही रात के 1-1, 2-2 बजे मैंने सीखने का प्रयास किया। कुछ नोट्स मैंने कागज़ में लिखे और उसे याद करने की कोशिश की। बहुत
बहुत ज़्यादा तो मुझे कुछ आज भी नहीं आता है, लेकिन अब वो काम करते करते मुझे इतना अच्छा लगने लगा है कि ऐसा लगता है काम मैं छोड़ूँ नहीं, कुछ ना कुछ मैं ज़रूर करूँ। तो मुझे सिर्फ़ खाना मैं अच्छा बना लेती हूँ, घर घर का अरेंजमेंट अच्छा मैं कर लेती हूँ, घर का काम सारा आता है। लेकिन इसके अलावा मुझे सिलाई का भी काम आता है, लेकिन मैं उसका वीडियो नहीं डालूँगी, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, प्लस और कुछ करना। मैंने बहुत ही मेहनत करके ये काम सीखा है, जहाँ मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो आजकल मैं जब वीडियो नहीं बना रही हूँ तो मुझे बुरा तो लगता है, लेकिन शरीर की प्रॉब्लम भी यही है कि मुझसे इसमें काम नहीं हो पा रहा है। तो काम तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं पता मैं काम अच्छा कर रही हूँ या ख़राब कर रही हूँ, मुझे मालूम नहीं है। ये तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे, जो मेरा वीडियो मैंने बनाया है वो कैसे बना है। तो फ्रेंड, आप मुझे ये बताइए, मैंने एडिटिंग तो काम सीख लिया है, फ़ोटो वोटो खींचना सीख लिया, सिर्फ मुझे अभी बात करना नहीं आता। वैसे तो मैं बहुत बात कर लेती हूँ, लेकिन जब कैमरे के सामने बात करने की बारी आती तो मुझे बहुत ही मुश्किल होती है। तो फ्रेंड, आप मुझे ये बताइएगा, जो मैंने आज ये बातचीत आपके साथ में की है, इसमें कौन कौन सी गलतियाँ हुई हैं, तो मैं उसे भी सुधारने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड, मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी। और शुगर कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या क्या फॉलो किया है, मैं एक बार आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो सभी को मेरी राधे राधे, राम राम।